नेल्सन मंडेला का अगला पार्ट देखो अब आप। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। कहता है कि जीवन में हर किसी की दोहरी जिम्मेदारियां होती है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली। कहते हैं एक जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों और अपने पत्नी के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक जिम्मेदारी होती है उसके अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय, हिज कंट्री, और देश, उसका देश। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस। कहते हैं कि एक सभ्य और मानवीय समाज होता है, उसके अंदर हर आदमी अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरा करने के लिए पूरा करता है अकॉर्डिंग अपनी जो होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यता और अपने इनकी समझ के हिसाब से उसको पूरा करता है जितना भी वो कर सकता है। ठीक है। प्राकृतिक रूप से इनकी इंक्लिनेशन का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से उसका जो स्वभाव होता है उसकी वजह से। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु कहता है कि अब साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहता है कि साउथ अफ्रीका जैसी जगह में क्या होता है कि अपने रंग की वजह से और अपने जन्म की वजह से मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने से मेरे लिए कम से कम असंभव था, मेरे जैसे किसी आदमी के लिए। In South Africa, a man of color was attempted to live as a human being was punished and isolated. कहता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी को उसके रंग की वजह से एक आदमी को आदमी बनने के लिए रोका जाता है, मानव बनने के लिए उसको सजा दी जाती है, उसको अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। साउथ अफ्रीका के अंदर यदि कोई अपना कर्तव्य निभाता अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली ड्राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता है। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसके परिवार से और एक ऐसा जीवन जीने के लिए अकेले अकेले। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। इनकी एक तरह के से विद्रोह पूर्वक व्यवहार करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है, विद्रोह का जीवन जीने के लिए, विद्रोही का। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली। कहता है कि पहले पहले मैं क्या करता था, शुरुआत में चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, तो मैं लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं मानता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु सेवा करने, अपने जो लोगों का जो काम करने के प्रयास के अंदर, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज ए सन। तो मेरे को ऐसा पाया, मैंने ऐसा पाया कि मेरे को एक बेटे के रूप में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने से मेरे को रोका जा रहा है। प्रिवेंटेड मतलब होता है रोकना। ए ब्रोदर, भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मेरे पास कोई ऐसे वो नहीं था कि मैं जन्म से ही आज़ादी की भूख लेकर पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं आज़ादी पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जिस तरीके से मैं जानता। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। कहता है कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत थे उनमें मैं दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, आज़ाद था मैं उस साफ पानी में, उस साफ झरने, इनकी जो नाले का जो साफ पानी था उसके अंदर तैरने के लिए। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से जाता था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, और कहता है कि आज़ाद था मैं तारों के नीचे अपना भोजन पकाने के लिए। एंड राइड द ब्रॉड ब्लैक बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले जो बैल थे उनकी चौड़ी चौड़ी पीठ थी उसके ऊपर बैठने के लिए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। कहते जैसे जैसे मैं अपने
कबीले की रीति रिवाजों को मानता था और अपने पिता की आज्ञा का मानता था। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए आज़ाद था। आई वॉज नो ट्रबल्ड बाई द लास्ट ऑफ ए मैन और गॉड। मेरे को कोई मुसीबत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। आदमी के द्वारा या फिर भगवान के द्वारा जो भी नियम बनाए गए थे उनसे मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। ये मेरे को तब लगा, मेरे को तब महसूस होना शुरू हुआ था, मैंने ये सीखना तब शुरू किया दैट माई बॉयहुड, कि मेरे जो बचपन था उसकी आज़ादी थी वो क्या थी, एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं एक जवान व्यक्ति बन गया था तब मैंने ये पाया दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी थी वो एक तरह से मेरे से छीनी जा रही थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो मेरे को इसकी भूख लगना शुरू हो गई थी, कि मैं इसका भूखा हो गया था। एज फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जैसे कि मैं इसका एक छात्र था। शुरू में मैं जब एक छात्र था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मेरे को आज़ादी के अपने लिए चाहिए थी, क्योंकि वो एक छात्र था तो उसको सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ये कहता है कि इस तरह की फ्रीडम्स, इस तरह की आज़ादी कि मैं रात को कहीं भी रुक सकूं। रीड वाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहूँ वो मैं पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और कहता है कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है। तो कहता है जोहान्सबर्ग के अंदर मैं जब जवान लड़का हुआ, जवान आदमी हुआ, तो आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो तब मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक सम्माननीय और एक मौलिक स्वतंत्रता की मेरे को ज़रूरत थी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपना जो लक्ष्य था मेरे को उसको प्राप्त करने के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी जीविका कमाने के लिए। ऑफ मैरिंग, किसी से भी शादी करने के लिए। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, इनकी कानूनपूर्ण जीवन जीने के लिए वो मेरे को वो आज़ादी थी, वो चाहिए थी। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, परंतु मैंने तब क्या देखा कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, परंतु मेरे भाई और बहन थे वो भी तो आज़ाद नहीं थे। आई saw that it was not just my freedom that was curtailed, मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी थी, ऐसी नहीं थी जिसको इनकी निश्चित किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु कहता है कि सभी की ऐसी आज़ादी थी, जिसको भी मैं देखता वो भी ऐसा ही था, मेरी तरह ही दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, ये कहते हैं तब मेरी अपनी आज़ादी की भूख थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और कहता है कि अपने लोगों के लिए मेरी आज़ादी की भूख और बड़ी बन गई थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, ये कहते हैं कि ये मेरी इच्छा थी, ये आज़ादी की इच्छा थी ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, कि वो क्या कर सके, अपना जीवन कैसे शान के साथ जिए और अपने आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो कि मेरे जीवन की भी एक ही यही इच्छा थी। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने क्या कर दिया, एक डरने वाले नौजवान व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, ये कहता है कि जो कि एक क्या था, एक तरह से वकील था, वो एक कानून को मानने वाला एक वकील था, उसको क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया इनकी। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और परिवार को प्यार करने वाला एक पति था, उसको एक
बिना घर के बेघर व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए monk, जिसने क्या किया, एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया, एक सन्यासी बना दिया था, भिक्षुक बना दिया था। आई एम नो मोर virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। ये कहता है कि मेरे के अंदर कोई ज्यादा गुण नहीं थे और ज्यादा बलिदान करने की शक्ति नहीं थी अगले आदमी से। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। और परंतु मैंने पाया कि मैं थोड़ी सी स्वतंत्रता के साथ सीमित आज़ादी के साथ जी नहीं सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मेरे को तब लगा जब मेरे को लगा कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। ये कहते हैं कि जो आज़ादी थी वो क्या होती है, अकेले की है, व्यक्तिगत आज़ादी नहीं थी हमें, कहते हैं। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कहते मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर चेन्स थी, उनकी बंधन था, तो वो हम सभी के ऊपर बंधन था। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे सभी लोगों पर बंधन था, तो वो बंधन था वो मेरे ऊपर भी था। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। ये कहते हैं कि मैं जानता था कि ओप्रेसर को भी क्या होना चाहिए, लिबरेटेड, आज़ाद होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, दमन करता है उससे। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कहता है कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे की आज़ादी लेता है वो क्या होता है, नफरत का एक तरह से कैदी हो जाता है, यानी कि नफरत का दास होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और कहता है कि वो क्या होता है, किसी से बिना किसी बात के जो नफरत करता है उसको कहा जाता है कि नैरो माइंडेडनेस, प्रेजुडिस उसके सलाखों के पीछे होता है। इनकी ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, इनकी एक घृणा की भावना से पीड़ित हो जाता है, इनकी उसकी घृणा की जो सलाखें होती है उसके पीछे बंद हो जाता है वो एक तरह से। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम। मैं भी वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी लेता हूँ तो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मैं वो भी यानी कि आज़ाद नहीं है, कम जैसे मैं किसी दूसरे की आज़ादी लेता हूँ तो वो मैं, तो उसकी वजह से मैं खुद भी आज़ाद नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि जो दमन करता है और जो दमन, जिसके ऊपर दमन किया गया है, ठीक है, दमन सहने वाला और दमन करने वाला, ठीक है, दोनों की जो मानवता है उसको एक तरह से लूट लिया जाता है, उसकी मानवता उन दोनों की खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट हम कल करेंगे भाई, बहुत हो गया इसमें। ठीक है बच्चा।